स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ जर्नी में। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम इंटरमीडिएट +2 मैथमेटिक्स को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आशा है यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। आज के इस चैप्टर में, आज के अध्याय में हम संबंध पढ़ेंगे, क्योंकि +2 के NCERT सिलेबस के अनुसार, +2 मेरा मतलब इंटरमीडिएट 12 की कक्षाएं, +2 के वो सिलेबस में, NCERT के सिलेबस में पहला जो चैप्टर है वो संबंध फलन के नाम से है। उसमें हम आज केवल संबंध यानी कि रिलेशन पे डिस्कस करेंगे। रिलेशन क्या होता है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रिलेशन कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीज़ों पे हम आज प्रकाश डालेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। संबंध समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि किसी भी दो सेट को आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, और उसके मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट जो एलिमेंट है, प्रोडक्ट के एलिमेंट वो किस तरह से लिखे जाते हैं। तो उसको हम जो टॉपिक का नाम दे रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, इस नाम से जानेंगे। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं समुच्चयों का, क्या कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल भी आप इसको कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें हम दो सेट ले लेते हैं। मान के चलिए हमने ले लिया सेट ए जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, जिसमें एलिमेंट है 1, 2 और 3, ये 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। और दूसरा सेट हमने लिया बी, इसमें 2 एलिमेंट है, मान के चलिए ए और बी, ऐसे 2 सेट हैं। अब हम a इंटू बी करने वाले हैं, a इंटू बी, सेट a इंटू सेट b इज इक्वल टू, इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे, कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसमें पहला एलिमेंट लेंगे सेट a का, चूँकि सेट a पहले लिया गया है इसलिए, और इसमें भी पहला एलिमेंट लेंगे और इसको एक कार्तीय रूप दे देंगे। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट या किसी भी बिंदु को किसी भी प्लेन में दिखाने के लिए, किसी सतह में स्थित किसी बिंदु को दिखाने के लिए हम x, y 2 चरों का उपयोग करते हैं। ये x जो है इस बिंदु का x एक्सिस का नोटेशन बताता है और y जो है y एक्सिस का नोटेशन बताता है। तो ये कार्तीय तल में ये 2 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जो दोनों ही वो क्या कहते हैं, दोनों ही एक्सिस को दिखाता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ ये x को रिप्रेजेंट करेगा और ये y को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ एक कार्तीय बिंदु प्राप्त हो गया हमें इस तरह से। अब वैसे ही पहले को भी दूसरे से ले लेंगे, दूसरे के साथ ले लेंगे तो 1b हो जाएगा। और फिर दूसरा जो एलिमेंट है a का, सेट a का दूसरा एलिमेंट है, हम उसको ले लेंगे और इसका फिर पहला, फिर इसके दूसरे और इसके दूसरे को ले लेंगे 2 और b, फिर इसके तीसरे को और इसके पहले को, तो एक एलिमेंट बन जाएगा 3a, कॉमा, जैसे कि हम सेपरेट करते जाते हैं ना, प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, तो हम कॉमा देते चले जाएंगे। यहाँ आपका 3a हो गया, अब यहाँ हो जाएगा 3b, और यहाँ हमारा मल्टीप्लाई स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमने एक को a से, एक को b से मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे 2 एलिमेंट हमें प्राप्त हुए। फिर 2 को a से और 2 को b से, इस तरह से हमारे 2 और एलिमेंट प्राप्त हुए। ऐसे ही यही काम हम c के साथ भी करेंगे, c को a से और c को b से। तो इस तरह से हमारा 2 एलिमेंट और प्राप्त हो गया और हमें कुल मिला के 6 एलिमेंट प्राप्त हो गया। और ये एलिमेंट जो है सेट A और सेट B के प्रोडक्ट के एलिमेंट कहे जाते हैं। तो ये प्रोसेस देख के हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, अंग्रेजी में अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे इफ़ A एंड B आर 2 सेट्स, ठीक है, वेयर, ब्रैकेट में हम कर लेंगे, वेयर A एलिमेंट ऑफ A एंड B एलिमेंट ऑफ B
देन ए बी इज एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सेट्स का मतलब यहाँ इन दोनों सेटों से है, सेट ए और सेट बी। सेट्स ए, सेट्स इट इज डिनोटेड बाय ए इंटू बी, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब हमने यहाँ जो किया, यहाँ इस एग्जाम्पल में आपने जो समझा, उसके हिसाब से आप क्या देख पा रहे हैं कि सेट ए के ये एलिमेंट हैं, प्रत्येक एलिमेंट को इनके प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्रम में लिया गया है, एक निश्चित क्रम में, पहले इनको रखा गया फिर इनको रखा गया है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स प्राप्त हुए हैं। और इनके एलिमेंट्स में, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स में और सेट बी के एलिमेंट्स में अंतर क्या है, सेट ए और बी के एलिमेंट के अपेक्षा ए इंटू बी के एलिमेंट में अंतर क्या है, इसमें एलिमेंट को दिखाने के लिए एक ही संख्या या अक्षर काफ़ी है। और यहाँ एक एलिमेंट में दो x और y करके, मतलब जैसे x वो आप कोऑर्डिनेट में लेते हैं, दो बिंदुओं को लेकर के आप एक बिंदु शो करते हैं, वैसे तो दो निर्देशांकों को लेकर, सॉरी। तो इस तरह से यहाँ ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे करके हमने लिया हुआ है। मान लीजिए कि अभी हम मान ले रहे हैं कि इसमें ये सारे एलिमेंट ना होते, केवल एक ही एलिमेंट होता। मान के चलिए कि ए में केवल ए होता और सेट बी में केवल बी होता, तो हम इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ जो हमने एग्जाम्पल रखा है, उस एग्जाम्पल के अनुसार a इंटू बी इज इक्वल टू कितना लिखते, ए बी लिखते, ऐसा लिखते। इस एलिमेंट को पहले रखते, इस एलिमेंट को बाद में रखते, और एक ये बना लेते, एक एलिमेंट हम बना लेते a इंटू बी के। तो हमने यहाँ किया हुआ है कि इफ़ a एंड b आर टू सेट्स, यदि a और b दो सेट्स हैं, जिसमें हमने ये शो कर दिया हुआ है कि a एलिमेंट ऑफ a, मतलब a का एलिमेंट है और b का एलिमेंट है। आप कुछ और भी कर सकते हैं, यहाँ x लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ a, x एलिमेंट ऑफ y एलिमेंट ऑफ b, ऐसा भी कर सकते हैं। देन ए बी, ये जो एक एलिमेंट बनेगा वो एलिमेंट किसका एलिमेंट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट होगा ऑफ सेट्स। इन दोनों सेटों के कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा, उनका एलिमेंट होगा इतना, ठीक है। तो कहने का आशा ये है कि a और b दो सेट हैं जिनके दो एलिमेंट a और b हैं, तो अगर इनका गुणनफल करते हैं तो इनके गुणनफल का जो एलिमेंट होगा वही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको बोलेंगे, वो ये एक एलिमेंट होगा। तो इसमें बहुत सीधा ढंग है कि आप जिस भी सेट से जिस सेट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनके सेटों को उसी क्रम में आप दो दो के, एक इसमें से एलिमेंट लें, एक उसमें से एलिमेंट लें, एक एलिमेंट बना दें इसके लिए, और इसमें से दूसरा एलिमेंट लें, इसमें से दूसरा एलिमेंट लें, आप एक बना लें, इसमें से फिर एक एलिमेंट लें, जो जो बच रहे हैं उनके साथ एक एक करके सारे एलिमेंट बनाते चले जाएं, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 2x² प्लस 3x प्लस 5 ऐसा करते हैं, और इनटू मान लीजिए कि आपने 5x कर दिया, तो इस 5x का आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, और बीच में जो भी चिन्ह होंगे वो लिख लेते हैं। ठीक वैसे ही ये भी है, आप इसके साथ मल्टीप्लाई किए, ये आपको एलिमेंट प्राप्त हो गया, इसके साथ आपने किया मल्टीप्लाई, ये एलिमेंट प्राप्त हुआ। अब इसका तो दोनों में हो गया, अब इसका भी दोनों में करेंगे, वैसे ही जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सिमिलर वैसा ही करके कुछ है, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखने का ढंग वैसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको कार्टेशियन की तरह बिहेव कर रहे हैं इसके साथ। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी दो सेटों का जो गुणनफल होता है, कार्तीय गुणनफल, वो कुछ इस प्रकार का होता है। अब आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कि यदि a और b दो समुच्चय हैं, जहाँ a का अवयव है, b का अवयव है, तो a b वो उन समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल का अवयव होगा a b, ठीक है। और जहाँ कार्तीय वो क्या कहते हैं, गुणनफल को हम a गुणे b से दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, आप हिंदी में ऐसा कह सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये आधार है। यदि ये आपको ठीक ढंग से आ जाता है तो फिर आप रिलेशन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप फिर रिवाइंड करके और फिर दोबारा देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब तो ये डेफिनीसन हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का, ठीक है। ये डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखें उसको भी जान लीजिए। मैथमेटिकली फॉर्म में लिखने के लिए हम ये कहेंगे कि
इफ A element of A and B element of B, then A into B is equal to AB such that, आप A भी कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका इसको दिखाने का है कि A into B is equal to AB such that A element of A and B element of B, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो ये दो तरीके से मैथमेटिकली इसको शो कर सकते हैं, मतलब इतना ना कह के हम इस तरह से भी इनको दिखा सकते हैं। ये दो तरीके हैं दिखाने के, आप इन दो तरीक़ों से भी दिखा सकते हैं। अब कोई ज़रूरी है कि हम A गुणे B ही करेंगे, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। कहीं यदि मान लीजिए हमें B गुणे A करना हो, रिवर्स करना हो इसका, तो फिर हम क्या करेंगे? तो रिवर्स के लिए हम ये कर देंगे कि इसको मैथमेटिकली दिखा देते हैं, B इंटू A इज इक्वल टू, आपका ये ऑर्डर भी रिवर्स हो जाएगा, पहले B को रखेंगे और फिर A को रखेंगे, यानी BA सच दैट B एलिमेंट ऑफ B एंड A एलिमेंट ऑफ A, आप ऐसे शो कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर हम B इंटू A की तरह सॉल्व करें तो फिर क्या होगा? देखिए, यहाँ हमें B इंटू A करना है, तो आप यहाँ लिखिए B इंटू A। अब आप ये जितने भी एलिमेंट हैं इसको रिवर्स कर दीजिए। यहाँ आपने रिवर्स किया, आप इसको भी रिवर्स कर दीजिए। यहाँ A1 लिख लीजिए, यहाँ 1 भी था, आप इसको B1 लिखिए, B1। यहाँ 2 और A था, उल्टा कर दीजिए, इसको A2 कर दीजिए, इसको भी उल्टा कर दीजिए, B2, इसको भी उल्टा कर दीजिए, A3, और इसको भी B3। तो ये प्रोडक्ट हो गया B इंटू A का, ठीक है। और उसको अगर डिफ़ाइन करना है तो आप ऐसे डिफ़ाइन कर लेंगे। मतलब इसमें हमें एक चीज़ देखिए कि यदि हम A इंटू B करें तो उसके एलिमेंट अलग होंगे, और B इंटू A करें तो उसके एलिमेंट अलग अलग होंगे, और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं होते। यानी कि अगर हम सेटों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, यानी कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसको ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के ये एलिमेंट बिल्कुल ही अलग अलग हैं, रिवर्स हैं, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर सेट्स का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। अब यहाँ हम एक चीज़ और देख सकते हैं इसमें, क्या? यहाँ हमने सेट A में 3 एलिमेंट लिए थे और सेट B में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, और A इंटू B हुआ उसमें भी 6 एलिमेंट थे, और B इंटू A हुआ उसमें भी 6 एलिमेंट थे। यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना हो तो हम इनको देख करके और इनसे कुछ संबंध स्थापित कर सकते हैं। वो संबंध कैसे स्थापित होगा उसको समझ लेते हैं। आप ये देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B, मतलब सेट B में कितने अवयव हैं? तो कितने अवयव हैं? 2 अवयव हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, मतलब सेट A में कितने एलिमेंट हैं? तो सेट A में 3 एलिमेंट हैं। अब नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B एंड A, B टू A बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B टू A कितने एलिमेंट हो गए? तो हम ये देख रहे हैं कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। आप इन तीनों में देखिए कोई संबंध है? आप ये देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू कितना है? 3 है। तो 3 और 2 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 6 होगा। यानी इन दोनों के नंबरों का गुणा कर देंगे तो इन दोनों के गुणनफल में कितने एलिमेंट होंगे, कितने अवयव होंगे, इनको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। कितने अवयव होंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो हम इनसे एक सूत्र स्थापित कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट B इंटू A। ऐसे ही आप उसका रिवर्स वाला भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन
सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कैसे भी करें, इनके एलिमेंट में अंतर नहीं आएगा क्योंकि दो ही आप वही सेट ले रहे हैं, तो इन दोनों का गुणनफल आप, क्योंकि आप ये जानते हैं अंकगणितों में तो ऐसा होता नहीं है, वो तो कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसके अगर 3 एलिमेंट है, इसके 2 एलिमेंट है, तो 3 गुणे 2 करे चाहे 2 गुणे 3 करे, ये तो फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा कि नंबर इधर उधर होगा, इनका नंबर सेम ही रहेगा। तो इसके भी नंबर 6 और इसके भी नंबर 6। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये भी जान लिया साथ में कि अगर 2 सेट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे। अगर इन दोनों के एलिमेंट पता है तो उसके भी एलिमेंट आपको पता हो जाएंगे, दोनों का गुणा कर देंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें ये जान लिया कि किसी भी 2 सेट्स का प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और साथ में ये भी जान लिया कि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करें प्रोडक्ट के। ठीक है, वो बेसिस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट के, उन दोनों सेट के जो सेट उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। किसी भी 2 सेट के प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बिना पे, आधार पे हम जो है रिलेशन जो है स्टडी करेंगे। तो आइए अब हम रिलेशन स्टडी करते हैं। अब हम जानेंगे रिलेशन के बारे में। व्हाट इज़ रिलेशन? कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी 2 सेट आपने ले लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए लिया, इसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं, और बी ले लिया जिसमें एक ही एलिमेंट है x, ऐसा है, और आपने मल्टीप्लाई कर लिया a इंटू बी, तो आपको मिल जाएगा 1x, पहला एलिमेंट मिलेगा, दूसरा एलिमेंट मिलेगा 2x। ठीक है, ये 2 एलिमेंट होंगे, ये a और b के 2 एलिमेंट हैं। अब इनमें से मान लीजिए किसी शर्त के अनुसार यही केवल एलिमेंट लेना है, मतलब a और b के बीच ऐसा रिलेशन है कि ये केवल एलिमेंट a इंटू बी का केवल ये एलिमेंट सुटेबल है, वही एलिमेंट लिया जा सकता है। ये एलिमेंट एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, लेने लायक नहीं है रिलेशन के मुताबिक। तो हम ये कहेंगे कि r इज इक्वल टू 1x। ठीक है, इस हिसाब से अगर हम देखें तो इन दोनों ही सेटों में, a इंटू बी वाले सेट में और r वाले सेट में क्या रिलेशन होगा, हम ये देखेंगे। इसमें एक ही एलिमेंट है और इसमें ये एलिमेंट के बावजूद, यानी इस एलिमेंट के बावजूद एक अन्य एलिमेंट भी है। तो आप लोग पीछे अगर सेट में पढ़े होंगे तो सबसेट में, इसको सबसेट से डिफाइन करेंगे तो हम लिखेंगे r सबसेट a इंटू बी, ऐसा डिफाइन करेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिलेशन क्या होता है। दरअसल रिलेशन a इंटू बी सेट से लिए गए कुछ एलिमेंट हैं जो सेट R में होते हैं। सेट R का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ। अब वो कौन से रिलेशन हैं, किस तरह के वो क्वेश्चंस में ऐसे रिलेशन हम कर पाएंगे, या रिलेशन क्या है ना, ये मैथमेटिकली तो आप समझ गए, लेकिन क्वेश्चंस में इसको कैसे दिखाया जाएगा, कैसे लिया दिया जाएगा, वो उसको हम समझ लेते हैं। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनको शो करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं वो, और ये भी समझ लेते हैं कि रिलेशन में कुछ कंडीशंस होते हैं। रिलेशन वो कुछ डिफाइंड सेट से मिला के जो रिलेशन बनता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल पे समझने का प्रयास करते हैं कुछ और चीज़ें। अब इस एग्जाम्पल में जो हमने देखा कि सेट R में एक एलिमेंट है 1x, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको शो करने के लिए हम लिख सकते हैं 1x एलिमेंट ऑफ R, ऐसा लिख सकते हैं। अब a इंटू बी में एक एलिमेंट है 2x है, ये एलिमेंट R में नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि 2x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ R, मतलब R का एलिमेंट नहीं है। इसको हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम लिख सकते हैं इसको 1 रिलेट या रिलेशन x, 1 का x से रिलेशन है, ठीक है, बट 2 इज़ नॉट रिलेशन x, 2 का x से रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन को लिखने का तरीका है।
कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि हमने ये जाना था कि किसी भी प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होगा, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में कितने एलिमेंट होंगे वो डिपेंड करते हैं कि वो किन दो सेटों के मल्टीप्लाई से बना हुआ है। तो यहाँ सेट ए और सेट बी के मल्टीप्लाई से ये बना हुआ है। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट हैं, और सेट बी में कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है। तो इसके एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट से, नंबर ऑफ एलिमेंट से कर देते हैं। टोटल जो होगा 2 × 1 = 2। तो ये जो नंबर होगा वो प्रोडक्ट सेट के एलिमेंट को शो करेगा। तो इसमें देख रहे हैं आप 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब यदि हमें ये जानना हो कि सेट आर में, यानी रिलेशन सेट है उसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करा जाए, तो देखिए इसके लिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन सेट में अगर हम देखें या रिलेशन में देखें, रिलेशन सेट नहीं बोलेंगे उसको, रिलेशन ही बोलेंगे। रिलेशन में अगर नंबर ये करना हो तो आपको लिखना होगा 2 × ये जिन 2 सेट से बने हुए हैं उनके नंबर को पावर में मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, यानी m × n। अब आपको पता है यहाँ इनका वैल्यू, यानी m का वैल्यू 2 है तो यहाँ लिखेंगे आप 2, और इंटू n का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब 2 एकम 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4, यानी कितने रिलेशन हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं निकाल रहे हैं हम, नंबर ऑफ रिलेशन निकाल रहे हैं। यानी कहने का मतलब इन दोनों के बीच कितने रिलेशन हो सकते हैं। पॉसिबल रिलेशन 4 रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, 4 रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो कितने रिलेशन पॉसिबल, इनके बीच कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं, तो 4 तरह के रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ये आपने जाना नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन के लिए ये फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। जिन 2 सेटों के बीच आप रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं उन दोनों सेटों के एलिमेंटों के नंबर का मल्टीप्लाई करके और 2 की पावर में वो दे देंगे, लिख देंगे, और सॉल्व करने के बाद जितना आएगा वो हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। यानी इन दोनों सेटों के बीच हम 4 तरह के, यानी 4 तरह के रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ये एक तीसरा फैक्ट हो गया। 2 फैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तीसरा फैक्ट ये हो गया। चौथा फैक्ट जानना होगा आपको डोमेन के रूप में। डोमेन क्या है? डोमेन, ठीक है। तो देखिए चौथा फैक्ट जो डोमेन है, किसी भी रिलेशन सेट के जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो डोमेन कहलाता है, और दूसरा जो एलिमेंट का जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। तो अभी तो डोमेन जानना है हमें। तो डोमेन के लिए हम ये आप लिख सकते हैं कि डोमेन अगर निकालना हो किसी भी वो रिलेशन का, तो जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वही डोमेन हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम एक रिलेशन लेते हैं, उसमें कुछ एलिमेंट हैं, जैसे r = 1 2 1 3 2 2 2 3, ऐसे करके कुछ एलिमेंट है। अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो हम लिखेंगे d = 1 1 1 2 बार तो लिख नहीं सकते तो एक ही बार लिखेंगे, 2 2 2 बार है, 2 बार तो लिख नहीं सकते हैं तो एक ही बार लिखेंगे, यानी कि 1 2 क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि सेट ए या पहला वाला सेट, रिलेशन जिस सेट से निकला हुआ उसका पहला सेट जो है क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट तो इसमें आते नहीं हैं, तो इसलिए हम पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सेट ए ही डोमेन होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ एलिमेंट तो प्रोडक्ट में रह जाते हैं, कुछ ही एलिमेंट इसमें से निकाले जाते हैं ना। तो इसलिए हम ऐसा बिल्कुल भी ऐसा एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि डोमेन में जो भी एलिमेंट होंगे वो जिन सेटों को मिला के आपका रिलेशन आया है, उन दोनों सेटों में जो पहले वाला सेट है उस सेट के जितने एलिमेंट हैं उसी एलिमेंटों में से डोमेन होंगे, ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको नहीं कहा, मैंने ये कहा कि डोमेन निकालना है तो आप आर के जितने भी एलिमेंट हैं जो उनके ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं उन्हीं को आप लिख लीजिए, वही क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। और मैंने शॉर्ट में दे दिया, डोमेन = ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू आर। आर से बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उनके फर्स्ट कंपोनेंट, सभी पहले कंपोनेंट ही डोमेन के एलिमेंट होंगे,
ठीक है। तो इस तरह से डोमेन आपको समझ में आ गया कि डोमेन क्या होते हैं। अगला जो टर्म है वो है रेंज, ठीक है ना। रेंज, रेंज में भी आप ऐसे ही कह सकते हैं कि ऑल कंपोनेंट, ऑल ऑफ, यहाँ फर्स्ट आपको कर लेना चाहिए, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट्स, यहाँ आप लिखेंगे ऑल सेकेंड कंपोनेंट्स ऑफ ordered pair belonging to R, ठीक है। जितने भी सेकेंड कंपोनेंट होंगे वो रेंज कहलाते हैं, उसको R से शो कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ अगर इस एग्जांपल में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 2 3, 2 3 दो बार है तो दो बार तो लिखेंगे नहीं, 2 3 वन टाइम ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये रेंज हो गया और ये क्या हो गया, डोमेन हो गया। अगर आपका रिलेशन सेट ये है तो मतलब रिलेशन ये है तो रिलेशन के जो एलिमेंट हैं अगर ये हैं तो हम डोमेन इतना लिखेंगे और रेंज इतना लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब टर्म्स हैं कि हम किसी भी रिलेशन के एलिमेंट को कैसे शो करते हैं, फिर पहले और दूसरे कंपोनेंट को कैसे रिलेट करते हैं, या अगर नहीं है तो कैसे डिसरिलेट करते हैं। फिर मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ रिलेशन, किन्हीं दो सेटों के बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, पॉसिबल रिलेशन, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं, नंबर ऑफ़ रिलेशन है। और डोमेन भी जाना कि सभी पहले कंपोनेंट, आर के सभी पहले कंपोनेंट ऑर्डर पेयर के सारे पहले कंपोनेंट ही डोमेन कहलाएंगे और रेंज सभी दूसरे कंपोनेंट रेंज कहलाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये कितने टर्म हो गए, 5 टर्म्स हो गए। छठा टर्म मैंने फाइंड आउट किया इसमें से, छठा टर्म हम बताएंगे आपको। छठा टर्म ये है कि रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट में हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेट का खुद से मल्टीप्लाई करना, अगर किसी सेट का खुद से उसी सेट का मतलब स्वयं से मल्टीप्लाई हो जाए और इसके जो एलिमेंट होंगे वो अगर रिलेशन अगर उनका सबसेट है, यानी कि A इंटू ए लेट ए बी अ सेट, ए एक सेट है, A इंटू ए इनका प्रोडक्ट हो गया, मतलब खुद का खुद से मल्टीप्लाई, और इनका सबसेट अगर R हो तो हम इसको कहेंगे, वैसे रिलेशन को कहेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। क्या कहेंगे? रिलेशन ऑन अ सेट। अगला जो टर्म है टर्म 7, इसमें हम जानेंगे इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन में अगर मान लीजिए कि एक सेट A है और दूसरा सेट B है, इसका एलिमेंट X है और इसका एलिमेंट Y है, इन दोनों के ये इन दोनों के ये एलिमेंट्स हैं X और Y, मतलब X एलिमेंट ऑफ A और Y एलिमेंट ऑफ B, और इनका जो रिलेशन सेट है तो X Y एलिमेंट ऑफ R, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो X इंटू एक्स वाई होगा, X Y एलिमेंट ऑफ R है, तो A टू B अगर प्रोडक्ट करते हैं तो X Y होगा। अगर B टू A कर देते हैं, यानी यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि देन ये यहाँ इफ़ कर लेंगे, इफ़ X एलिमेंट ऑफ A एंड Y एलिमेंट ऑफ B एंड X Y एलिमेंट ऑफ R, देन R इनवर्स जो होगा वो होगा BA सच दैट AB YX सच दैट XY एलिमेंट ऑफ R, मतलब XY एलिमेंट ऑफ R है। अगर मान लीजिए कि उसको, इस ऑर्डर को हम रिवर्स कर देते हैं, इस ऑर्डर को हम बदल देते हैं, X की जगह पे Y, Y की जगह पे X कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, तो ये जो रिलेशन होगा वो इस रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये इन्वर्स रिलेशन है। तो ऐसा, अब इसमें कुछ चीज़ें और आ जाती हैं। इन्वर्स रिलेशन होगा तो आप ये देख रहे हैं, ये पहला जो है एलिमेंट डोमेन कहलाता है, दूसरा एलिमेंट रेंज कहलाता है। इन्वर्स रिलेशन में हम देख रहे हैं कि इसका रेंज इसके लिए क्या बन गया है, डोमेन बन गया है,
और इसका डोमेन इसके लिए क्या बन गया है, रेंज बन गया है। तो यहाँ एक रिलेशन और भी आ जाता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ऑल्सो ये भी कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू रेंज ऑफ R इनवर्स। मतलब R का डोमेन और R इनवर्स का रेंज दोनों ही आपस में क्या होता है, दोनों एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू डोमेन ऑफ इनवर्स रिलेशन R, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब इससे निकला हुआ ये दो फैक्ट है, ठीक है। आप इसको आगे अलग भी कर सकते हैं या इसके साथ ही रख सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हुए जो रिलेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब ये सारे टर्म्स हमें तब समझ में आएंगे जब हम कुछ एग्जांपल्स इस पर सॉल्व करेंगे, तो हमें काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आएंगे। फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो अभी हमने जो रिलेशन में आपको बताया, जो भी फैक्ट्स हमने बताया, रिलेशन का हमने जो डेफिनेशन दिया या और भी जो भी बातें बताई हमने, हम उसको एक एग्जांपल लेके सारे फैक्ट्स को क्लियर करते हैं और रिलेशन के वो डेफिनेशन वगैरह इन सबको भी क्लियर करते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए कि एक हमने सेट लिया जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3। ये 3 नहीं लिए थे, हाँ। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ हमने एक सेट B लिया जिसमें 2 एलिमेंट हैं 2 और 4। ऐसे 2 हमने सेट ले लिए, दोनों के एलिमेंट हमने लिख लिए हुए हैं। यहाँ R रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन में A B इनका एलिमेंट है, A B एक एलिमेंट है और A B एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें B इज इक्वल टू 2A। मतलब A और B ये जो इनमें जो आपस में संबंध होगा वो दुन्ने और आधे का होगा। मतलब B A के कभी भी दुन्ने के बराबर होगा, मतलब दुगुने के बराबर होगा, 2 मल्टीप्लीज होगा। तो इस रिलेशन के साथ, इसी चीज़ को, ये रिलेशन का ये शर्त है, कंडीशन है कि आप ऐसे ही एलिमेंट ले सकते हैं जिनके कंपोनेंट आपस में B इज इक्वल टू 2A के टाइप का हो एंड A एलिमेंट ऑफ A एंड B एलिमेंट ऑफ B। ये रिलेशन है, रिलेशन की कंडीशन है। इसमें A और B क्रमशः सेट A और सेट B के एलिमेंट हैं और उन एलिमेंटों में इस तरह का संबंध होना चाहिए, वही रिलेशन के एलिमेंट होंगे, ठीक है। उनके कंपोनेंटों में इस तरह का रिलेशन होना अनिवार्य है, B इज इक्वल टू 2A, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि रिलेशन जो है A इंटू B का सबसेट होता है। तो सबसे पहले A और B फाइंड आउट कर लेते हैं, A इंटू B, A इंटू B मतलब A टू B कर लेते हैं, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, जो हमने आपको बताया था पहले कॉन्सेप्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसके अकॉर्डिंग पहले वाले एलिमेंट के साथ लेंगे तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा ये दोनों कंपोनेंटों के साथ। पहला 0 और दूसरा कंपोनेंट 2 होगा। फिर इसको दूसरे के साथ लेंगे तो 0 और 4। फिर अगला जो कंपोनेंट बनेगा, अब इसको पहले के साथ लेंगे तो 1 2, इसको दूसरे के साथ लेंगे 1 4, फिर दूसरे को इसके साथ लेंगे 2 2 2 4। अब 3 को लेंगे 2 के साथ 3 2 और 3 4। तो ये सारे एलिमेंट हो गए A इंटू B के। अब हम R के एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो R के एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये करना है कि A इंटू B के वे कौन से एलिमेंट है जिनके कंपोनेंट में B इज इक्वल टू 2A का रिलेशन है, वही रिलेशन सेट का या इस रिलेशन के एलिमेंट होंगे। तो इनमें से हम ढूंढेंगे, इन दोनों में दुन्ने और आधे का तो अंतर है नहीं, क्योंकि आप इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके दुन्ने के बराबर होने वाला नहीं है। यहाँ भी वैसे नहीं होगा, मतलब ये R का एलिमेंट नहीं हो सकता है, ये भी R का एलिमेंट नहीं हो सकता है। ये एलिमेंट देखेंगे, इसमें ये कह रहा है कि B इज इक्वल टू 2A, मतलब मतलब A में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो B के बराबर हो जाना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, 2 से गुणा कर दें तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, यानी ये दोनों बराबर हो जा रहे हैं, B बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब ये एक एलिमेंट R का एलिमेंट होगा, यानी B इंटू A का ये एलिमेंट R का एलिमेंट होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2, पहला एलिमेंट मिल गया। दूसरा
इसमें तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें 2 से गुणा कर दें इसके बराबर हो जाए। 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 होगा, 4 के बराबर तो होगा नहीं। इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना है 2। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 दूनी 4, ये 4 के बराबर हो जा रहा है, यानी b के बराबर हो जा रहा है। ये a है और ये क्या है b है, तो इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए तो देखिए 2 दूनी 4, ये b के बराबर हो जा रहा है। यानी कि रिलेशन का जो कंडीशन है वो ये वाला एलिमेंट ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, इस कंडीशन पे खरा उतरता है तो हम इस एलिमेंट को भी ले लेंगे जो r का एलिमेंट होगा। अब इसके बाद से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 6 4 के बराबर होगा नहीं, मतलब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो ये कुल मिला जुला के हमारे a इंटू बी के 2 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो r के कंडीशन पे खरे उतरते हैं, r के एलिमेंट के रूप में एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए अब आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से a इंटू बी से r के एलिमेंट लिए जाते हैं। ये शर्त दिए हुए होने चाहिए, तभी हम इसमें से कोई भी एलिमेंट r में ले सकते हैं। ठीक है, अब आप ज़रा ये समझिए कि कोई सेट का इसी सेट को ले लेते हैं। a इंटू बी में आप देखिए जो भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट r में नहीं हैं, लेकिन r के सारे एलिमेंट किसमें हैं, a इंटू बी में हैं। मतलब 2 एलिमेंट है, दोनों ही एलिमेंट इसमें हैं, तो ये सेट बड़ा हो गया और ये सेट क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आप लिख लीजिए कि r छोटा है, ठीक है, a इंटू बी से। छोटा है कहने का मतलब सबसेट कहते हैं सेट के लैंग्वेज में इसको, लेकिन हम यहाँ ऐसा कह रहे हैं जैसे मान लीजिए कि 5 छोटा है 7 से, कुछ इस तरह से। ठीक है, वही लगभग यहाँ भी किया जा रहा है। ठीक है, अब सबसेट बनाने के लिए आप यहाँ एक इक्वल का भी मार्क दे सकते हैं, तो इसको सबसेट बोलते हैं। तो अभी मैंने उस समय बताया था कि R रिलेशन एक ऐसा सेट होता है जो A इंटू बी के सबसेट के बराबर होता है। ठीक है, वो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया। वो बात आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत इसमें? तो पहला फैक्ट मैंने प्रूव कर दिया, पहला फैक्ट मैंने आपको समझा दिया, और आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है कोई रिलेशन किसी A और B के प्रोडक्ट के सबसेट के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको ये बता देता है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके किसी भी एलिमेंट के दोनों कंपोनेंट को, ये 2 कंपोनेंट, ये एक एलिमेंट हो गया और ये इसके कंपोनेंट है, ये इसके कंपोनेंट है। ठीक है, इसको कैसे हम रिलेशन में कैसे दिखाएंगे, तो आप लिख सकते हैं 1 रिलेशन 2। 1 किससे रिलेट है, 2 से रिलेट है। और आप दूसरा भी लिख सकते हैं 2 रिलेशन 4, ये भी मैंने दिखा दिया। लेकिन आपके इन दोनों एलिमेंटों को छोड़ के, इसको और इसको छोड़ के कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके कंपोनेंट आपस में रिलेट करते हो। तो इनको अगर दिखाना हो तो हम ऐसा लिखेंगे कि 0 नॉट रिलेटेड टू 2, 0 नॉट रिलेट इज़ नॉट रिलेट टू 4, 1 इज़ नॉट रिलेटेड या रिलेशन टू 4। ऐसा हम नॉट रिलेशन में कर देंगे। तो ये हमने अगले फैक्ट आपको बताए थे कि कैसे रिलेशन को ये ऐसे शो करते हैं कि 1 रिलेट टू, जैसे मैंने बताया था 1 A रिलेट B, ऐसे करके बताया था। C इज़ नॉट रिलेट D, ऐसा करके मैंने बताया था। इज़ रिलेट और इज़ नॉट रिलेट, ये दोनों कैसे शो करेंगे, ये हमने आपको दोनों फैक्ट बता दिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? अब आगे चर्चा करेंगे। अगला मैंने बताया था नंबर ऑफ़ रिलेशन, कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ रिलेशन के लिए आपको करने क्या होंगे कि नंबर ऑफ़, पहले आपको 2 लिखना होगा और A के कितने एलिमेंट है, A में, सेट A में कितने एलिमेंट है उसको आप लिख लीजिए, तो यहाँ 4 एलिमेंट है, इनटू B में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, इनको मल्टीप्लाई करके और पावर 2 पे पावर कर दीजिए, उसको पावर के रूप में लिख दीजिए, इंडेक्स के रूप में लिख दीजिए, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब 2 का 8 बार गुणा कर लीजिए, 256 रिलेशन बन सकते हैं इन दोनों के बीच। ठीक है, इसका मतलब इसकी संख्या जितनी अधिक होगी, एलिमेंटों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना ही पॉसिबिलिटीज बनेगा A और B के बीच का रिलेशन का। ठीक है, A टू B या B टू A। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अगला क्या बताया था, डोमेन।
तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा मैंने बताया था डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ आर का डोमेन। तो डोमेन के लिए मैंने बताया था कि आप पहले कंपोनेंट को ले लीजिए, 1 और 2, पहला कंपोनेंट हो गया, ठीक है, पहला कंपोनेंट हो गया। अब अगला मैंने बताया था रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर सेकेंड कंपोनेंट ले लीजिए, 2, 4, ये आपके रेंज हो गया, ठीक है। अगला मैंने क्या बताया था, इन्वर्स। रिलेशन ऑन ए सेट ही बताया था, लेकिन उसको एक ही सेट से वो रिलेशन करा जा सकता है, इसलिए मैं इन्वर्स रिलेशन बता देता हूँ। इन्वर्स रिलेशन क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन में ये जो कंडीशन है इसी को हम पलट देते हैं। यहाँ b = 2 है तो हम ये कर लेंगे a = 2b, ऐसा कर लेंगे। जब ऐसा करेंगे तो ये इधर और ये इधर, मतलब ऐसा जब शर्त करके निकालेंगे, कोई भी उसको r इन्वर्स से दिखाते हैं, और जब ऐसा करेंगे तो हमारे दो एलिमेंट कौन कौन से इनमें से चुने जाएंगे, इनमें से दो एलिमेंट आपके चुने जाएंगे 2, 1 और 4, 2, ये वाले एलिमेंट चुने जाएंगे, जो कोई एलिमेंट है ही नहीं इसमें, हैं। हाँ, ठीक है। अब आपको ऐसा करने के लिए आपको b से a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको वो एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल परेशान ना होइए, बस इतना जान लीजिए कि r के एलिमेंट को ही चेंज, उनके ऑर्डर चेंज कर देने पे, उनके कंपोनेंट के ऑर्डर चेंज कर लेने पे आपको मिल जाएगा r इन्वर्स, ठीक है, यानी इन्वर्स रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन हो गया, ठीक है, इस रिलेशन का इन्वर्स रिलेशन। अब मैंने बताया था इसके आप डोमेन निकाल लीजिए, इन्वर्स रिलेशन के आप डोमेन निकालिए। इन्वर्स रिलेशन के डोमेन ऑफ इन्वर्स रिलेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और 4, और रेंज ऑफ इन्वर्स रिलेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट 1 और 2, 1, 2 हो जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि रिलेशन के डोमेन 1, 2 हैं और इन्वर्स रिलेशन का रेंज 1, 2 है, तो इसका डोमेन और इन्वर्स रिलेशन का रेंज आपस में इक्वल है, उनके एलिमेंट इक्वल हैं, और रिलेशन के रेंज और इन्वर्स रिलेशन का डोमेन आपस में आप देख रहे हैं इक्वल है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये एग्जाम्पल था, जिस एग्जाम्पल से आपने जितने भी मैंने फैक्ट बताए वो सारे फैक्ट आपको एक एक करके मैंने बता दिए। आशा है कि आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम जो है सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को लेके अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।